हूं सुमेरा खान। खाड़ी मुल्कों में युद्ध की टेंशन और हाई हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना दिया है। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों का शिकंजा और कस दिया गया है, जिसके बाद ईरान ने दुनिया भर के तमाम देशों से सुपर पावर के खिलाफ साथ आने का प्लान बनाया है। दोनों तरफ से खेमेबंदी जारी है। अमेरिका की लॉबिंग में इजराइल सबसे आगे है, तो ईरान का सबसे बड़ा मददगार बनकर रूस कई देशों से मीटिंग कर रहा है। इस जोर आजमाइश के बीच एक सनकी तानाशाह ने भी सुपर पावर के खिलाफ भीषण वॉर का टेरर ऑन कर दिया है, जिससे पूरे खाड़ी मुल्कों में खलबली मच गई है, क्योंकि वो सनकी तानाशाह वही करता है जो उसे पसंद है, फिर चाहे वो किसी मुल्क के खिलाफ हो, दुनिया के खिलाफ हो या फिर पूरी इंसानियत के खिलाफ। कौन है महायुद्ध का ये सबसे बड़ा प्लेयर, देखिए। सनकी तानाशाह की एंट्री, खाड़ी युद्ध में भीषण खलबली, मिसाइल मैन का ऐलान, सुपर पावर से न डरे ईरान, सुपर पावर का सीक्रेट प्लान, प्रेशर बम से कैसे बचेगा ईरान, तीसरा विश्व युद्ध ऑन है, किसके साथ कौन है। ईरान के कमांडर पर अमेरिकी ड्रोन अटैक से शुरू हुई टेंशन अब और ज्यादा भयानक होती जा रही है। वजह है दुनिया के देशों की खेमेबंदी। एक खेमे में सुपर पावर है, दूसरी तरफ एटम बम से लैस कई महाशक्तियां, क्योंकि सुपर पावर के हर कदम से परमाणु युद्ध की आहट मिल रही है। और अगर एटमी जंग हुई तो फिर अंजाम बताने की जरूरत नहीं। बावजूद इसके प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ही रूहानी झुकने को। दोनों की धमकियां ही दुनिया दहलाने के लिए काफी है। अमेरिकी अड्डे पर ईरानी मिसाइल अटैक के बाद से ही सुपर पावर ने ईरान को पूरी तरह से तबाह करने के एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान की इकोनॉमी पर स्ट्राइक और तेज करते हुए कई प्रतिबंध लगा दिए, जिसका ऐलान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और वित्त मंत्री स्टीवन म्यूचिन ने किया। अमेरिका ने ईरानी टेक्सटाइल, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ईरानी इस्पात और लौह क्षेत्रों को भी बैन करने के ऑर्डर दिए थे। ईरान को खस्ताहाल करने के ट्रंप के एक्शन के बाद से ही उनकी शांति अपील बेअसर हो गई। दोनों देशों ने अपने अपने दोस्तों से बैठकें शुरू कर दी। अमेरिका ने सबसे पहले उन 5 देशों को अपने पाले में किया जिनके नागरिक ईरानी मिसाइल अटैक में जान से हाथ धो बैठे। यूक्रेन एयरलाइन प्लेन क्रैश में मारे गए देश खुलकर ईरान की खिलाफत कर रहे हैं। सुपर पावर की शह मिलते ही कनाडा, यूक्रेन, स्वीडन, अफगानिस्तान और ब्रिटेन ने ईरान को सबक सिखाने का मन बना लिया है। इन 5 देशों के विदेश मंत्री ने एक संगठन बनाकर ईरान को सबक सिखाने का मन बनाया है। 16 जनवरी को ईरान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ये 5 देशों की बैठक लंदन में होनी है। ये बैठक बेहद अहम है, इतनी अहम कि ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य ऑपरेशन पर भी विचार किया जाएगा। अगर ये हुआ तो फिर युद्ध टालना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ईरान के सपोर्ट वाले देश भी मीटिंग की शुरुआत कर चुके हैं। ये तस्वीर रूस के मॉस्को की है, जहां वो कमांडर जुटे जो कभी एक दूसरे को देखने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब सब एक झंडे के नीचे आ चुके हैं। इन सब का मकसद एक ही था कि कैसे सुपर पावर के खिलाफ एकता को दिखाया जाए। बैठक में न्यूक्लियर डील तोड़ने का जिम्मेदार ठहराकर ट्रंप के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाया गया। अब तक जितने भी संकेत मिले हैं उन सब से युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। हालांकि सुपर पावर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त देशों के साथ ताकतवर मुल्कों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स सुलेमानी के किलिंग के बाद पैदा हुआ है, उसको रशिया एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। उसको रशिया अब कोशिश ये करेगा कि जो लोग जो पार्टीज जो है एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स से ग्रसित हैं, उसको जो है उसके साथ एक अच्छे संबंध बनाए जाएं और रशिया का प्रभाव बढ़ाया जाए। तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया है मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को और बढ़ाने का, जिसको कि वो इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध का माहौल बनते ही तमाम देशों से अपील शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने ईरान के मिसाइल अटैक में 80 जवानों के मारे जाने की सफाई दी, तब भी महाशक्तियों को ईरान से खतरा बताया था। सुपर पावर के खिलाफ ईरान के समर्थन में सबसे आगे मलेशिया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। इसके अलावा मलेशिया ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी आतंकी देश घोषित किया है। मजहब के नाम पर ईरान को कुछ देशों का समर्थन मिले ना मिले, अमेरिका के खिलाफत में उसके साथ कई देश खड़े हो गए हैं, जिनमें एक नाम तो बेहद चौंकाने वाला भी है।
ये कोई और नहीं बल्कि सन की तानाशाह किम जोंग उन है। आगे अमेरिका और ईरान के महागठबंधन का पूरा ब्यौरा है। वर्ल्ड वॉर की टीम 11 में किसके पास कितनी पावर है ये हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बारूदी सल्तनत के सिरफिरे तानाशाह की खाड़ी टेंशन में दस्तक ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। किम के विध्वंसक चक्रव्यूह में कौन कौन शामिल है? आखिर सन की तानाशाह ने ईरान का ही साथ क्यों दिया? किम जोंग उनके जंगी किरदारों से अब आपको रूबरू कराते हैं। जो महज धमकी नहीं देता, एटमी धमाके करता है, वो है सन की तानाशाह किम जोंग उन। जिसकी सनक के आगे सुपर पावर अमेरिका तक को कई बार सरेंडर करना पड़ा। वो सन की तानाशाह एक बार फिर दुनिया में सनसनी मचाने आ गया है। किम ने कभी भी सुपर पावर के आगे झुकना कबूल नहीं किया। ऐसे सन की तानाशाह ने खाड़ी युद्ध में ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर पहुंच गई है। किम का ईरान के साथ जाने का मतलब परमाणु युद्ध के डेंजर का डबल हो जाना है, क्योंकि सन की तानाशाह कुछ भी कर सकता है। ईरान ने अमेरिका से भिड़ने के लिए रूस से एटम बम की डिमांड की थी। रूस ने ईरान की वो डिमांड अब तक पूरी नहीं की। हालांकि किम जोंग के मैदान में उतरने के बाद ईरान की एटम बम वाली ख्वाहिश किसी भी वक्त पूरी हो जाए तो ये नामुमकिन नहीं। किम के पास थोक के भाव में न्यूक्लियर हथियार है, उसके पास बारूदी मिसाइलों का बेहिसाब गोदाम है। किम के नरसंहार के हथियारों का जखीरा इतना ज्यादा बड़ा है, जिससे कई देशों का तो नामो निशान भी इस धरती से मिट जाएगा। किम का दावा, उसके पास हाइड्रोजन बम है। किम का दावा, उसके पास 100 से ज्यादा एटम बम है। किम का दावा, उसके पास केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार है। किम का दावा, उसके पास 4 मिलियन टन यूरेनियम है। सुपर पावर से टकराने के लिए किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में बम बारूद की इतनी फैक्ट्री आबाद कर रखी है, जिसका कोई भी हिसाब नहीं। किम के पास नरसंहार का हर हथियार होने का शक अमेरिका भी जानता है। किम की मिसाइलें ही दुश्मनों को डराने के लिए काफी है। किम जोंग के जंगी जखीरे में हॉसोंग 15 मिसाइल है, जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर से ज्यादा की है। मतलब अमेरिका का कोई भी कोना किम की मिसाइल की जद में है। किम जोंग ने हॉसोंग 15 का धमाका साल 2017 में ही कर दिया था। अपनी सनक के चलते किम जोंग जितना बदनाम है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है उसके नापाक मंसूबे। तानाशाह किम किस घड़ी क्या कुछ कर बैठे, ये उसके राजदारों को भी पता नहीं होता। इसी कड़ी में सन की तानाशाह के शक्ति प्रदर्शन की दंग कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। नए साल के मौके पर किम ने प्योंगयांग में रैली निकालकर ये साफ कर दिया था कि वो अमेरिका से सीधे मुकाबले के लिए तैयार है। और जैसे ही उसे खाड़ी में जंग का मैदान मिला, उसने बता दिया कि वो सीधे तौर पर सुपर पावर से टकरा सकता है और ईरान की मदद करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। ये जो रशिया लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, इसमें चाइना भी उसका साथ दे रहा है। चाइना का भी एक जो स्ट्रेटजिक गोल ये है कि वो अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज करे, और चाइना भी ये लगातार कोशिश करता है कि अमेरिका की हेजिमोनी को जहाँ कहीं भी चैलेंज करने का मौका मिलता है उसको करता है, और साथ ही साथ अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो वर्तमान समय में आप देखें तो एक नए तरीके का शीत युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है, जिसमें एक तरफ रशिया और चाइना है और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं और उसके अन्य जो यूरोपियन एलाइज हैं। किम का मनोबल इसलिए भी बुलंदी पर है क्योंकि रूस और चीन ईरान के खेमे में है। रूसी प्रेसिडेंट ने अमेरिका के एक्शन के बाद ही खतरे का सायरन बजा दिया था। पुतिन ने खाड़ी में युद्ध के खतरे पर बड़ी बर्बादी की भविष्यवाणी कर दी है। रूस ने अमेरिका से ईरान की टेंशन बढ़ने के बाद उसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खेप पहुंचा दी थी। इसकी मारक क्षमता से दुश्मन देश थर्राते हैं। मारक क्षमता के साथ साथ इसका डिफेंस सिस्टम भी तमाम खूबियों से लैस है।
S-400 10,000 फीट की ऊंचाई तक टारगेट हिट करती है। तैनाती में 5 से 10 मिनट से कम का वक्त लगता है। एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। एक साथ 3 मिसाइलें दागने की तकनीक, 400 किलोमीटर की रेंज में मिसाइलें फाइटर जेट उड़ाने की ताकत, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को बर्बाद करने की ताकत, हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने की क्षमता, न्यूक्लियर मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। रूहानी के पास किम और पुतिन के साथ जिनपिंग का भी दम है। चीन अपने फायदे के हिसाब से इसी खेमे में रहने की मजबूरी जता चुका है। चीन का कारोबार ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों से है। चीन नहीं चाहेगा कि उसकी कमाई पर किसी भी तरह का असर पड़े। हथियारों के लिहाज से भी चीन और रूसी हैं जो अमेरिका को बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। चाइना ट्रेड पॉलिसी से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अमेरिका और चाइना में विवाद है और इस विवाद की वजह से चीन 2 साल से नुकसान भी झेल रहा है और दक्षिण चीन सागर पर तो अमेरिका और चीन कई बार आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने चीन और रूस पर भी कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। सुपर पावर से खार खाए ये तमाम देश अब एकजुट हो रहे हैं। इनके साथ कई मुस्लिम वर्ल्ड के कई मुल्क भी हाथ मिला चुके हैं। तो क्या सुपर पावर की टेंशन बढ़ने वाली है? अमेरिका के खेमे में कौन कौन है? सुपर पावर की पावरफुल आर्मी की डिटेल आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर पावर अमेरिका से अकेले भिड़ने की कुव्वत दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। बस इसी वजह से अमेरिका के दुश्मन देशों की तादाद बढ़ा दी है। खेमेबंदी की जा रही है। मकसद है सुपर पावर के गुरूर को तोड़ना, लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि अमेरिका दुश्मनों को माफ नहीं साफ करता है। आखिर कैसे, देखिए। अमेरिका के साथ ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देश हैं। तो ईरान के पाले में रूस, चीन, इराक, सीरिया, लेबनान, कुवैत, वेनेजुएला, सोमालिया, अल्जीरिया जैसे ताकतवर मुल्क हैं। अब तक के दावों की माने तो खेमे की तस्वीर यही है, जिसमें कोई किसी से कम नहीं है। ईरान के सुपर पावर दोस्तों के मुकाबले में अमेरिका कतई कमजोर नहीं। अमेरिका के साथ इजराइल जैसा देश है जिसके हथियारों का दुनिया में कोई काट नहीं। इजराइल ने खाड़ी टेंशन के बीच जंगी ट्रेलर भी दिखा दिया। जनवरी शुक्रवार को इजराइल ने इराक और सीरिया बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। इजराइल के 2 F-35 फाइटर जेट हाशिद अल शाबी पैरामिलिट्री फोर्स की ठिकाने पर बमबारी की थी। जिसमें 8 लोग मारे गए। हाशिद अल शाबी ईरान का समर्थक गुट है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी पुरानी है। ये दुश्मनी तब से है जब से ईरान में इस्लामिक क्रांति आई। इस्लामिक ईरान ने खाड़ी में इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी। इजराइल पर मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाए। ईरान इजराइल की अदावत के बजाय मजहबी है। ईरान की कुद्स फोर्स इजराइल से जंग के लिए ही बनाई गई थी, जिसके सुप्रीम कमांडर सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया। यरूशलेम को इजराइल से आजादी दिलाने के मंसूबा रखने वाली सेना की खिलाफत इजराइल करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इजराइल की फौज हाईटेक हथियारों से लैस है। इसके साथ ही इजराइल को सबसे ज्यादा घातक उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद बनाती है। इतना ही नहीं, नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी सुपर पावर के पाले में है, जिसमें ब्रिटेन समेत 29 सदस्य देश हैं जिनकी सैन्य साझेदारी है। अमेरिका के जंग के आगाज करते ही ये सभी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। इसलिए सुपर पावर्स की भिड़ंत भयावह साबित होगी और पूरी दुनिया के लिए ये युद्ध बड़ा भयंकर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।